हेलो बच्चों, जो भी बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे थे, आप लोगों को पता होगा तो जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में लगभग 11,70,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। मतलब जो फॉर्म बच्चों ने डाला था, 11,70,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। अब कितने सेकंड अटेम्प्ट में कितने बच्चे बढ़ रहे हैं? लगभग 14,70,000 बच्चे टेस्ट देंगे। कितने कितने बच्चे टेस्ट देंगे? 14,70,000 बच्चे, जिसमें से 3 लाख बच्चे अभी फॉर्म उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट के लिए डाला हुआ है। कुछ बच्चों ने पहले भी डाल दिया था, बट उन्होंने जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट का नहीं डाला था कि मुझे भाई जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं देना, मुझे सेकंड अटेम्प्ट देना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12th में होते हैं, या फिर जो ड्रॉपर्स की जुलाई में बच्चे तैयारी करने आते हैं, जून में तैयारी करने, उनका टारगेट ही होता है कि अप्रैल में मैं तैयारी करूंगा। तो बच्चों, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको मेहनत करते रहना है, अभी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना ही चाहिए, क्योंकि अप्रैल में आपको अच्छा परसेंटाइल लाना है। हाँ, दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका परसेंटाइल लो रह जाता है, वो बेचारे परेशान होते हैं, मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ होगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको कॉलेज मिलेगा। आरएस इंस्टीट्यूट टीम आपके लिए सपोर्ट के लिए, क्योंकि हम लोग क्या कैरियर काउंसलिंग ला रहे हैं कि आपको पूरा अपडेट दिया जाएगा कि कितने परसेंटाइल पे कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। आपको पता है कि 91 या फिर 90% के बीच में जो भी कट ऑफ जाने वाला है, अप्रैल सेकंड अटेम्प्ट के बाद ही पता चलेगा कि कट ऑफ क्या जाने वाला। बट उसके नीचे कुछ लोगों का परसेंटाइल आएगा, वो लोग हार मान जाते हैं, नहीं अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास लास्ट अटेम्प्ट है। करना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको कॉलेज मिलेगा। आपको किस परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा आज बताएंगे। हमारे सर आ रहे हैं दावेंटा के चैनल के, काफी बेस्ट, और उन्होंने बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग की है, बहुत सारे बच्चों को अच्छे अच्छे कॉलेज में ले जा चुके हैं। तो सर लकी सर आइए और बच्चों को गाइड करिए। हेलो बच्चों, पहले भी हम लोगों ने लाइव सेशन किया है और जैसा कि सर ने बताया कि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है। पिछले 8 सालों में ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा बच्चा इस बार एज अ यूनिक कैंडिडेट यहाँ पे ऐड हुआ है। लगभग 13 लाख बच्चों ने जो है फॉर्म फिल किया था जनवरी अटेम्प्ट के लिए और लगभग 11,70,000 बच्चे एग्जाम दिए थे। और अभी जो है जनवरी जो आपका अप्रैल वाला सेशन होने वाला है, इसमें आज तक का ये रिकॉर्ड है, आज लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की, 2 दिन बढ़ा दिए गए थे। तो यहाँ पे 3 लाख बच्चे एज अ यूनिक कैंडिडेट आपके जो है कंपटीशन में बढ़ गए हैं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अब हम बात क्या करने वाले हैं यहाँ पे, क्या बताने वाले हैं आप लोगों के लिए, किस टाइप के हम लोग जो है गाइडेंस सेशन लेके आने वाले हैं और क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी होंगी, वो लोग हम लगातार वो हम सारी चीजें लाइव सेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से या फिर जूम सेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देख लेते हैं क्या क्या हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जिन बच्चों के पास परसेंटाइल आ चुका है 91, 92, 93, 94 या आपका 95, ये परसेंटाइल जिन बच्चों का आया हुआ है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। पिछले साल 2023 में जो कट ऑफ था वो कितना था? 90.77, ये आपका जनरल का कट ऑफ था। और भी जो कैटेगरी है उनके भी कट ऑफ की हम लोग बात करेंगे। साल 2019, साल 2020, साल 2021, साल 2022-23 में क्या आपके कट ऑफ रहे हैं, कितने बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए थे, कितने बच्चे आपके क्वालिफाई किए गए एडवांस के एग्जाम के लिए, या फिर कितने बच्चे जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग में। सारी चीजें हम लोग लाइव सेशन में बात करेंगे बहुत जल्द। तो ये अगर इसके ऊपर बच्चों अगर आपका आ रहा है तो बच्चे कंपटीशन में बढ़ रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे यूनिक कैंडिडेट बढ़ गए हैं, तो उसके बावजूद भी आप मान के चलिए इन 91 के ऊपर जिन बच्चों का आ रहा है वो इस बार जो है एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 91 मान लीजिए इस बार कट ऑफ जाता है किसके लिए? जेईई एडवांस के पेपर में बैठने के लिए। सारे बच्चों को पता होगा कि जो जेईई मेंस का पेपर होता है वो किस लिए होता है? जेईई मेंस का पेपर होता है इंडिया के जो नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हैं, 119 कॉलेज हैं आपके, कितने उसमें कौन कौन से? आईआईटीज हैं, उसके बाद एनआईटीज हैं, उसके बाद ट्रिपल आईटीज हैं, उसके बाद क्या क्या है हमारे जीएफटीआईज हैं। तो टोटल हमारे जो कॉलेज हैं कितने हैं? 119 कॉलेज हैं। इनके लिए जेईई मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। लेकिन बच्चों का जो टारगेट रहता है वो क्या रहता है कि भाई हमको क्या मिल जाए? हमको आईआईटी मिल जाए। सारे बच्चों का टारगेट रहता है, चाहे वो आईआईटी कोटा से हो, चाहे वो कानपुर से हो, कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, सबका टारगेट है कि हमको आईआईटी जाना है। और आईआईटी में जाने के लिए क्या करना होता है? आईआईटी में जाने के लिए जो 12 से 13 लाख बच्चा आपका हर साल एग्जाम देता है, इस बार ये 14 लाख से ऊपर बच्चे निकल जाएंगे। इन बच्चों में कंप्लीट करके 2.5 लाख बच्चों में अपनी पोजीशन बनाना। 2.5 लाख बच्चे हर साल क्वालिफाई किए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी के। लगभग आपके 98,000, 1 लाख बच्चे आपके जनरल के रहते हैं, 55-60 हजार बच्चे ईडब्ल्यूएस ओबीसी के रहते हैं। इस टाइप के जो बच्चे होते हैं लगभग 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई किए जाते हैं। इन 2.5 लाख बच्चों में पोजीशन बनाना सारे बच्चों का टारगेट रहता है कि भैया मेरी पोजीशन इसमें बन जाए और मुझे यहाँ पे जो है कोई अच्छा आईआईटी मिल जाए अगर मेरे पास कोई रैंक आती है तो। लेकिन अगर किसी बच्चे का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए किसी बच्चे का, जैसे मान लीजिए इस बार परसेंटाइल मैंने बताया कि किसी बच्चे का 91 अगर कट ऑफ जाता है, अब 91 कट ऑफ अगर गया है किसी बच्चे का, मान लीजिए आ गया 90 परसेंटाइल, तो केवल आपका 1 परसेंटाइल कम है। लेकिन 1 परसेंटाइल कम होने के बावजूद भी आपको क्या लगेगा कि मैं नॉट क्वालिफाई हो गया। 91 अगर कट ऑफ जाता है इस साल 2024 में, और किसी बच्चे का मान लीजिए 89 रह गया, या किसी बच्चे का 90 परसेंटाइल हो गया, या किसी का 90 पॉइंट मान लीजिए 2 हो गया, इस तरीके से आपका मान लीजिए हो गया, तो ये ऐसे में बच्चा क्या सोचता है कि मैं नॉट क्वालिफाई हो गया। पर किस चीज के लिए हम नॉट क्वालिफाई हुए हैं? आप नॉट क्वालिफाई हुए हैं जेईई एडवांस के पेपर में बैठने के लिए। जेईई एडवांस के पेपर में आप बस नहीं बैठ पाएंगे।
क्या ऐसी कंडीशन में मैं किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा? क्या मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा? या फिर जो मैंने पूरे साल तैयारी की है, या मैंने 1 साल का जो ड्रॉप किया हुआ है, या पूरे साल जो मैंने कोचिंग की है, काफी सारे बच्चों ने 2 साल कोचिंग किया होगा, काफी सारे बच्चों ने 2 ड्रॉप किए होंगे, तो ऐसे में वो बच्चे ज्यादा परेशान हो जाते हैं जिनका डबल ड्रॉप है या जिन्होंने एक सिंगल ड्रॉप कर रखा है। तो क्या मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा? तो कोई भी कट ऑफ जो बनाया गया है जेईई मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए, कोई भी ऐसा कट ऑफ नहीं है। आपके रिजल्ट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा होता है कि आप जो है किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या फिर किसी कॉलेज को लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा होता है। तो क्या होता है उसका मतलब, जो आपका रिजल्ट आता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का 91% कट ऑफ गया, अब किसी का 90 आ गया, तो हम लोग आने वाले वीडियोस में ये बताएंगे कि डिफरेंट जो कैटेगरी की आपकी जो परसेंटाइल आ रही है, मान लीजिए किसी का 70 परसेंटाइल है, किसी का 80 परसेंटाइल है, तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको अपना जो है अदर ऑप्शंस लेके चलने हैं, जो आपके और एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, जैसे आपका एमएससीटी है, कॉमेट के है, तेलंगाना है, डिफरेंट आपके जो स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, या फिर आपका जो डब्ल्यूबीजे का फॉर्म निकल गया फिलहाल, या फिर जो आपके रिसर्च के एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, नेस्ट है, आईसर है, नाइसर है, इसके अलावा आईसीआई कोलकाता है, या फिर जो आपके प्राइवेट के एंट्रेंस एग्जाम जैसे आपके ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, बिट्स प्लानी है, जितने भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस, तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका परसेंटाइल लो हो गया है, वो लो होने की कैटेगरी क्या है, किस परसेंटाइल से कम पे आपको ये एंट्रेंस एग्जाम के ऑप्शन लेकर के चलने हैं, और अगर आपका परसेंटाइल ठीक ठाक आ रहा है, 91 आ रहा है, 92 आ रहा है, 93 आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलने वाले हैं डिफरेंट कैटेगरी के, जो आपका टारगेट रहता है, एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, आईआईटी, उसके बाद आपके जीएफटीआईज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारी आपकी काउंसलिंग होती है, इसमें आपका उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। लास्ट जो लाइव सेशन हुआ था आरएस के वीडियो पे आप जाकर के देख सकते हैं, उसमें पड़ा हुआ होगा आपका पूरा, हमने 2 घंटे के सेशन में सब बताया था। तो वो जो सारी चीजें थी वो मोटा बताया था, दिसंबर में हुआ था, लेकिन अभी आपके हाथ में परसेंटाइल आ गया है, तो क्लियर बात करेंगे कि परसेंटाइल के बेस पर आपको और कौन कौन से ऑप्शंस लेकर के चलने हैं, या फिर अगर आप क्वालिफाई किसी वजह से नहीं हो पा रहे हैं अप्रैल अटेम्प्ट में, अगर आप मेहनत करते हैं, अच्छी बात है, आप अच्छा रैंक लेकर के आइए, इंक्रीज करने की कोशिश करिए, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको और कौन कौन से ऑप्शंस लेकर के चलने हैं। तो ये सभी ऑप्शंस के ऊपर जल्दी बात करेंगे, लाइव सेशन में मिलते हैं बहुत जल्दी। आपका उम्मीद करते हैं जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो आरएस में पढ़ रहे हैं या फिर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट उन तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा, और द मेटा चैनल के माध्यम से भी लगातार प्रयास कर रहा हूं पिछले 3 साल से। ऑल इन वन ई बुक हम लोगों ने बना रखी है, सारी काउंसलिंग का पूरा जितना भी उसमें कहानी रहती है, जितना उसमें कट ऑफ रहते हैं, स्टेट्स रहते हैं, ग्राफ्स रहते हैं, या जो भी अपनी क्लोजिंग रैंक रहती है, वो सारी चीजें हमने 165 पेज की ई बुक बनाई है। वो ई बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन जब होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्द मिलेंगे लाइव सेशन में कि हमारी दी गई जानकारी आपके काम आएगी, और आपके काउंसलिंग सेशन जो पीरियड चल रहा होगा उसमें कहीं ना कहीं उसका आप लाभ उठा पाएंगे, उससे एडवांटेज लेंगे, और आप अपने एक ड्रीम कॉलेज तक, अच्छे कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।